मर्दों के शहर की अघाई औरतें जब उतारू हो जाती हैं विद्रोह पर, तो कर देती हैं तार तार सारी लज्जा की बेड़ियों को। उतार देती हैं लिबास हया का, जो ओढ़ रखा था बरसों से सदियों ने, और अनावृत हो जाता है सत्य, जो घुट रहा होता है औरत की जंघा और सीने में। अघाई औरतों के तिलिस्म यूं ही नहीं टूटा करते हैं। परिपक्व होने में बरसों मिट्टी में जमींदोज होना पड़ता है, फिर काटने और तलाशने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तब कहीं जाकर अघाई औरत का स्वरूप निखरता है। तब जाकर वो अपने तिलिस्म के भेदों को अनावरित करती है। तब जाकर वो अपनी बुनियादों से निकलती है और करती है बेनकाब मर्दों के शहरों को, करती है ध्वस्त बरसों से बनाए गए मर्दों के अहम के किलों को, जब होती है वो भी संलग्न मर्दों की बनाई दुनिया के रिवाजों में। अघाई औरत बनने के सफर में आते हैं जाने कितने जलजले सिल बनी बट्टे के मार में। पिसती है धरती उसकी संवेदनाएं, फिर चाहे चोट धड़ के निचले हिस्से पर हो या ऊपरी हिस्से पर, आघात शारीरिक हो या मानसिक, सहनशीलता के रक्त की अंतिम बूंद तक करती है कोशिश मर्दों के शहर की ईंट ईंट को जोड़े रखने की, उसे स्थायित्व प्रदान करने की। मगर जब मर्द की संवेदनहीनता का पांव अंगद सा औरत के स्वाभिमान को ललकारता है, उसे निस्तनाबूद करने को लालायित होता है, तब अघाई औरत उतार देती है खोल सदियों से ओढ़ी सभ्यताओं का, कर देती है खुद को निर्वस्त्र, उतार देती है लिबास मर्द और औरत के बेजान रिश्ते से। खोल देती है बाल तब तक जब तक मर्दों के शहर पर बिजली बन गिरती है ये, जब खोलने लगती है उसके अतिक्रमण के पेचों को कि कैसे अमानवीयता चरम को छूती गई। जब उसने लड़की से औरत के सफर को तय किया था, फिर चाहे उसका शारीरिक दोहन हुआ हो, मानो बिछी है धरा चटाई सी और हल्की फाक उसकी अस्मिता पर गाड़ी हो, और बो दिया गया हो बोझ उसकी कोख में बिना सींचे सहेजे सहलाए। फिर भी तिरस्कार उपेक्षा की शिकार होती रही वो मानसिक शोषण के साथ। आखिर कब तक स्वयं का दोहन होने दे? कब तक मर्द के शहर की बेजुबान मिट्टी बन धूल धूसरित होती रहे? और जब हो जाती है दोहन और शोषण की पराकाष्ठा और सहने की अति कर देती है अतिक्रमण हर सीमा रेखा का, तब अघाई औरतों का हल्ला कान फोड़ू शोर कर देता है भंग शांति मर्दों के शहर के गली कूचों की। आखिर ये बोली कैसे? कहां से सीखी जुबान? किसने दिया इसे कलम रूपी हथियार? कैसे आया इसकी वाणी में व्याभिचार? कैसे छोड़ दी इसने अपनी मर्यादा? कैसे लांघ दी इसने लक्ष्मण रेखा? कैसे खोल रही है ये भेद न केवल मर्द के शहर के, बल्कि उसके गुप्त रास्तों पर भी कर रही है प्रहार, कभी वाणी द्वारा तो कभी लेखन द्वारा। कहां से पनपा इतना विद्रोह जो मर्द के शहर की दीवारें भरभराने लगी? आखिर कैसे ये उच्छृंखल हुई जो मर्द के बिस्तर की सलवटें भी खोलने लगी? वो बिस्तर जिसे वो चाहे जब चाहे अपनी सुविधा अनुसार ओढ़ा बिछाया लपेटा या तोड़ा मरोड़ा करता था, मगर बिस्तर की सलवट के माथे पर न कोई खम पड़ता था, और मर्द अपने शहर का एक छत्र बादशाह बन जिसे चाहे जब चाहे अपने हरम की जीनत बना लिया करता था। कैसे बर्दाश्त हो सकता था अघाई औरत का गुप्तांग परवार जब खोलने शुरू कर दिए उसने मर्द के हरम के किवाड़ पर किवाड़। होने लगी मुखर, बन गई वाचाल, और कह उठी वो भी उस किसी एक को जो अपना सा लगा हो, जिसमें पाया होता है उसने अपना स्वर्णिम संसार। तब कह उठती है उसकी शोखी बेबाकी से, काश वो मर्द तुम होते जिसके लिए कौड़ी में भी मैं बिक जाती।
तो भी आरती का दिया ही कहलाती। काश तुम पहले मेरे जीवन में आए होते तो संपूर्णता पाने को इधर उधर न भटक रहे होते। एक संपूर्ण मर्द से एक संपूर्ण औरत गुजरी होती, कायनात के जर्रे जर्रे पर उस मोहब्बत की दास्तां उभरी होती, देह की रश्मियां भी निखरी होती, रूह की बेचैनी भी मोहब्बत के जलाशय में भीगी होती, तो आज न कोई अघाई औरत होती। उफ, आखिर किसने दिया अघाई औरत को यह अधिकार जो हो जाए इतनी मुखर, इतनी वाचाल? स्त्री पुरुष अतरंग संबंधों पर चलने लगी हो जिसकी कलम, कैसे उसे होने दिया जाए इतना बेबाक? कैसे उतारने दिया जाए उसे लज्जा के घूंघट को जो करके निर्वस्त्र मर्दों की पूरी सभ्यता को, और होने लगते हैं उस पर तुषारापात। बेमौसम गिराई जाती है उसकी मान मर्यादा और अस्मिता पर शब्द बाण रूपी बिजलियां। काटने होते हैं अघाई औरत की सोच की उड़ान के पंख, ताकि मर्द के शहर की निर्वस्त्र सभ्यता न हो जाए और निर्वस्त्र। उल्टा कुलक्षणी ख्याति पाने को आतिर होती है अघाई औरतें, नवाजी जाती हैं इन विशेषणों से, संज्ञा और सर्वनाम से परे विशेष विश्लेषणों से सुसज्जित बेपरवाह अघाई औरतें आखिर बना ही लेती हैं अपना एक शहर, अघाई औरतों का शहर, स्वतंत्रता, उन्मुक्तता, बेबाकी का शहर, आजादी की सांस का शहर, कुछ पल अपने साथ जीने का शहर, हंसी की खिलखिलाहट का शहर। और जब बसा लेती हैं शहर को खिलखिलाहट से, तब उनके हौसले, उनके जज्बे, उनके साहस के आगे नतमस्तक हो जाता है मर्दों का शहर, और स्वीकार कर ही लेता है उपादेयता अघाई औरतों की पूरे मनोयोग के साथ। बस जरूरत होती है तो सिर्फ इतनी कि अघाई औरत पहला पत्थर अपने हाथ में उठा ले। अघाई औरत पहला पत्थर अपने हाथ में उठा ले। ये कविता है वंदना गुप्ता जी की, जो मुझे पसंद आई, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ साझा की जाए। पसंद आई हो या ना आई हो, जैसा कुछ भी लगा हो, अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नमस्कार साथियों।